हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज कुछ स्पेशल वीडियो होने वाली है और स्पेशल का मतलब नागरिकता से रिलेटेड आपके, ठीक है। नागरिकता कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, कितने समय बाद मिलती है, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ अलग अलग टाइप से होते हैं इसके, जैसे NRI, ठीक है, PIO, OCI और आपका FEMA एक्ट, कुछ इस टाइप की नागरिकताएँ हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, बात करने से पहले अगर मैं फर्स्ट आपका जो है NRI की बात करूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जो आपका NRI होता है, इसका पहले आप पूरा नाम जान लीजिए, ठीक। NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन एक ऐसा व्यक्ति, एक तो नहीं लेकिन ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी जॉब के पर्पज से, ठीक है, किसी शिक्षा के पर्पज से या फिर किसी व्यवसाय के पर्पज से क्या करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं। कब तक जाते हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन गए उसके बाद यहाँ आ गए इंडिया में, उनको जो है NRI नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसकी क्या होती है, एक शर्त होती है, अगर आप जो है 6 महीने से अधिक जॉब के पर्पज से या किसी काम के पर्पज से या फिर किसी अदर व्यापार के पर्पज से क्या करते हैं, आप फॉरेन में जाते हैं, ठीक है, मीन्स विदेश में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने 6 महीने के मतलब 6 महीने पूरे कर लिए तो वो जो है आपको NRI घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप दुबई गए 2 दिन की मीटिंग के लिए आपको NRI घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी कंडीशन है केवल 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने तक जो है कहने का मतलब आदमी को बाहर रहना पड़ेगा, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी खास बात ये होती है कि लोग वोट दे सकते हैं, जो NRI होता है ना, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए क्या होता है, पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट होता है ना सबके लिए, अगर आप किसी फॉरेन में जाएंगे तो उसके लिए क्या होता है, पासपोर्ट होता है, ठीक है। इसके लिए भी क्या है, एक पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा केरला, बिहार और यूपी, छपरा, इस टाइप की जो भी हमारे पास एरिया है, वहाँ के लोग अधिकतर कहाँ जाते हैं, कनाडा टाइप में जाते हैं, मतलब जो कनाडा हमारे पास क्या है, कंट्री है, तो वहाँ पर जाते हैं वो लोग, ठीक है, मोस्टली जो है काम करने के लिए। तो ये था आपका NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर मैं बात करूँ NRI की, तो इसमें क्या होता है, जो आपका हम मानते हैं सबसे देशभक्त किसको मानते हैं, इससे आपकी सेना होगी, ठीक है। सेना में भी आपका जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब हो गया। दूसरे में आती है आपके किसान, ठीक है। तीसरे नंबर में से आपको NRI, मतलब मोस्टली क्या होते हैं, NRI को मानते हैं, ठीक है। NRI में क्या होता है आपका, जो यहाँ के लोग क्या करते हैं, विदेश जाते हैं, ठीक है, फॉरेन में जाते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं वो लोग, अपना पैसा इंडिया में देते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के जो है लोग कुछ भी नहीं देते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको सच्चा मतलब तीसरा देशभक्त माना जाता है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, बात करते हैं दूसरा आपका PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है आपका, इसको ये 2015 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, उसमें क्या होता है, मान लेते हैं हमारे कोई साथ के क्या है, इंडियन है, ठीक है। वो जो है पूरे तरह से सेटल हो गया अमेरिका में, ठीक हो गया। अगर वो अमेरिका में सेटल हो गए तो मान लेते हैं उनके बच्चे हो गए, उनको क्या मिलेगी, वहाँ की नागरिकता मिलेगी। कहाँ की मिलेगी, आपका अमेरिका की मिलेगी, ठीक है। अगर वहाँ की मिलती है तो अगर सपोज डेटो क्या मतलब विदेश मतलब आपका इंडियन, क्योंकि उनके लिए तो विदेश हो गया बच्चों के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, फिर से अगर हमारे इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आएंगे तो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी जांच तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो होती है तो उसके वही वाली जांच होगी। लेकिन ये जो करते हैं मतलब इंडिया के मीन्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, थोड़ी कठिनाई होती है। इनको 6 महीने मतलब जो 6 महीने इनको 6 महीने में प्रत्येक बार क्या करता है, इनको रिपोर्ट वो देनी पड़ती है कि हम लोग यहाँ पर लोकेट हैं, ठीक है, और हमारी लोकेशन यहाँ पर है, हम ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार की इनकी समस्या आती है। कहने का मतलब इनको हर 6 महीने में क्या होता है, अपडेट देना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, इस पर्पज से आए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। हर 6 महीने में आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक। ये होता है आपका PIO, पर्सन ऑफ ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका PI। चलिए बात करते हैं आपका तीसरा पॉइंट है फेमा एक्ट, ठीक है। फेमा एक्ट क्या होता है, FEMA, फेमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, FEM मैनेजमेंट, और इससे क्या होगा आपका एक्ट, ठीक है। इसको जो है लागू किया गया था 1999 में, ठीक हो गया। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आप इंडिया से बाहर गए किसी काम करने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर वहाँ से आप पैसे डालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इंडिया में कुछ अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। अब अकाउंट्स कैसे खोलने पड़ते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, 3 अकाउंट खोल जाते हैं, ठीक है। 3 अकाउंट कौन कौन से हैं, ये देखिए आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पर। एक होता है आपका NRO, एक होता है NRE, और तीसरा होता है आपका FCNR, ठीक है, FCNR। देखिए ये 3 अकाउंट होते हैं। अब देखिए पहले बात करते हैं हम आपका NRO। अगर मैं बात करूं NRO, NRO का मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंट, O का मतलब ऑर्डिनरी, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जिसमें क्या करते हैं आप, अगर विदेश का पैसा, ठीक है, अगर आप विदेश में गए तो वहाँ का पैसा डाल सकते हैं, प्लस अगर आपके पास इंडिया में
तो मतलब इंडिया में क्या है, आपके पास अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आपको मतलब पैसा आता है, ठीक है, पैसा आता है, या कहीं किसी व्यापार से या फिर कुछ भी, मतलब फाइनली कहने का मतलब ये है कि आप फॉरेन में हैं, ठीक है, फॉरेन से पैसा आ रहा है और इंडिया से भी आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप किस में डाल सकते हैं, NRO अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन NRO अकाउंट में क्या होता है, आपका टैक्स कटता है, ठीक हो गया। दूसरी बात करते हैं आपका NRE। NRE में क्या होता है, पूरा नाम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। NRE में क्या होता है, जैसे आपने पैसा डाला वहाँ का, ठीक है, आप केवल क्या कर सकते हैं, फॉरेन का ही पैसा उसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो है इंडिया का भी पैसा डाल सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। केवल केवल फॉरेन का पैसा आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें एक बड़ी बात यह है कि आपका उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, NRE अकाउंट में। तीसरा आता है आपका FCNR। FCNR में क्या होता है आपका, सेम, लेकिन थोड़ा सा करेंसी क्या होता है इसमें, करेंसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं करके, ठीक है। अगर फॉरेन में गए तो वहाँ तो वो अपने अपनी करेंसी देंगे ना, वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि वहाँ रुपया देंगे, अपनी करेंसी देंगे वो, तो वही करेंसी को यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका NRE, NRO और FCNR, ठीक है।